आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगले महीने जो है बैठक होगी। माना जा रहा है कि सीपीआई में लगातार आई गिरावट को देखते हुए आरबीआई जो है रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। ऐसा अनुमान जो है ये ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की एक रिपोर्ट से आया है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था प्रवीण सर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर आरबीआई दरें घटाता है तो बैंकों पर असर पड़ेगा। प्रवीण सर, आरबीआई पर क्या दिसंबर में ब्याज दर घटाने का दबाव है या आरबीआई के लिए रेट कट करने का फैसला क्या लेना बहुत इतना आसान नहीं होगा? हाँ, आरबीआई दरअसल थोड़ी मुश्किल में है, थोड़ी मुश्किल में जान पड़ता है रिजर्व बैंक इस बार, क्योंकि सारे आंकड़े आरबीआई के फेवर में हैं इस वक्त, चाहे ग्रोथ के नंबर हों, चाहे इन्फ्लेशन के नंबर हों या बाकी चीज़ें हों। और ऐसे में 5.5% पे जब रेपो रेट है, जब 100 बीपीएस की कटौती की है, तो जब इन्फ्लेशन की दर जो अक्टूबर में 0.025% पर आ गई, तो अब एक प्रेशर आरबीआई पर इस बात का जरूर है कि अब उसको दिसंबर में एक 25 बीपीएस की कटौती रेट्स में करनी चाहिए, पॉलिसी रेट्स में। लेकिन क्या आरबीआई ये रेट करेगा? क्या ये मुफीद मौका है रिजर्व बैंक के लिए रेट कट करने का? क्योंकि आप देखिए, जुलाई अगस्त से जब से 50% का टैरिफ इंडिया पे लगा, उसका कोई बहुत बड़ा फर्क या असर इकोनॉमी पे पड़ता हुआ नज़र नहीं आया। सरकार के जीएसटी कटौती के दांव ने असल में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया जी। तो ऐसे में आरबीआई अभी तक इस बात का इंतज़ार जरूर कर रहा था कि एक बार इस एक्सपोर्ट पे जो लिमिट लगेंगी, रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी, उसका असर इकोनॉमी पे कैसा पड़ने वाला है, उसके हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी में चीज़ों को देखा जाए। लेकिन अब चूंकि असर बहुत ज़्यादा दिखाई दे नहीं रहा इकोनॉमी पे यूएस के टैरिफ का, ऐसे में आरबीआई के पास एक मौका इस बात का हो सकता है कि ठीक है, 25 बीपीएस की कटौती और करके देख लेते हैं जी। 5.25% पे रेट को लेकर आके देख सकते हैं, कर्ज को थोड़ा और सस्ता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रवीण सर, अगर आरबीआई जो है लोन की दरों में और कटौती करेगा तो सर मुझे तो लगता है कि बैंक का जो मुनाफा है, मार्जिन्स पर भी थोड़ा सा प्रेशर आना लाजमी है, कम हो जाएगा सर। नहीं, देखिए, बैंकों के मुनाफों पर असर किस चीज़ का पड़ेगा? वो पड़ेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर या नेट इंटरेस्ट इनकम पे। एनआईएम। हाँ, बैंकों के सामने समस्या किस चीज़ की है? और मैं अभी भी इस बात को मानता हूँ कि आरबीआई शायद ही इस बार भी रेट कट करे विशाल। लेकिन बैंकों की दिक्कत क्या है? बैंकों के लिए डिपॉजिट्स जुटाना मुश्किल हो रहा है। जो बैंकों के डिपॉजिट हैं, चाहे आप उसको अगर आप सीडी रेशियो के तौर पे देख लीजिए, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के तौर पे देख लीजिए, जिसको हमने डिस्कस भी किया था, वहाँ चीज़ें बैंकों के सामने बड़ी मुश्किल भरी हैं। जिस हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ हो रही है, उस हिसाब से डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रही है जी। 80% पे सीडी रेशियो पहुंच गया है। अगर आप अक्टूबर के लास्ट फोर्टनाइट की बात करेंगे, 80% को क्रॉस कर गया है सीडी रेशियो। इसका मतलब है बैंक चाहकर भी डिपॉजिट अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। बैंकों ने, और जिसमें आईसीआईसीआई बैंक भी शामिल है, उन्होंने अपना जो सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज दर को अभी बढ़ाया और 7.2% पे कर दिया। यानी ये एक ऐसी अजीब स्थिति है जहां रेट्स का साइकिल तो नीचे जा रहा है, इंटरेस्ट रेट का पॉलिसी रेट्स के हिसाब से अगर मैं देखूं, कर्ज सस्ता हो रहा है लेकिन जमा पे ब्याज दरें बढ़ रही हैं, जबकि दोनों एक साथ चाहे नीचे जाते हैं या ऊपर जाते हैं। जी। तो ये एक बड़ी मुसीबत बैंकों के सामने है। लेकिन सर, कुछ कारण हम आपसे भी समझना चाहेंगे कि क्यों जो है बैंक्स जो है डिपॉजिट अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है? क्या लोगों को जो है अधिक पैसा जो है, अधिक रिटर्न जो है एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, ईटीएफ में वहाँ मिल रहा है, प्रॉपर्टीज़ में मिल रहा है? नहीं, देखिए, एक तो फाइनेंशियलाइजेशन का इश्यू है, जिसको लेके पिछले 1.5-2 साल से कवायद चल रही है कि कैसे ओवर फाइनेंशियलाइजेशन है। सेबी, आरबीआई, सरकार सब इस बात को बार बार कह चुके हैं जी। दूसरा मसला है, अगर आप तात्कालिक इसको देखेंगे तो साल की दूसरी छमाही में, जैसा एक्सपर्ट और जानकार भी कहते हैं, साल की दूसरी छमाही में क्रेडिट बढ़ता है, क्रेडिट ग्रोथ बैंकों की बढ़ती है। और इस बार तो कुछ खास परिस्थिति हुई क्योंकि सरकार ने लंबी एक जो डिमांड थी, वो टैक्स रेट्स को घटा दिया। सरकार ने 2 टैक्स स्लैब जीएसटी के ख़त्म कर दिए और आपका नवरात्रि के शुरुआत से ही ये नए टैक्स जो है वो लागू हो गए, कम टैक्स लागू हो गए। जो 1.5 साल से जो अटकी पड़ी थी कारों की बिक्री या दूसरे बाइक्स की बिक्री, वो सब अब एक झटके में उठना शुरू हुई और उस वजह से क्रेडिट ऑफटेक और बढ़ा जी।
जिन लोगों का बैंकों में पैसा था उन्होंने भी उस पैसे को निकालकर फेस्टिव बाइंग की हो या दूसरी, और अब आ गया शादियों का सीजन, तो सेल्स जो है या फेस्टिव जो एक उत्साह है वो लगातार बना कंटिन्यूटी हुआ, बनी हुई वो है सर। लगातार अभी कहा बना जा रहा है हुआ कि 1 लाख शादियां तो हर दिन होंगी। बिल्कुल 6.5 लाख करोड़ का एस्टिमेट दिया जा रहा है कि 45 दिन के जो पूरा एक जो शादियों का 45 दिन सीजन में है, 65 लाख शादियां होगी सर। बिल्कुल 6.5 लाख करोड़ का खर्च लोग कर सकते हैं। उसमें गोल्ड से लेके White आपका goods। कार और बाकी सामान तक की चीज़ें हैं, चाहे बैंकेट हॉल हो, चाहे फूड और आपका जो कैटरिंग सर्विसेज हों। चलिए सर, तो प्रवीण सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की, तो आपको बहुत शुक्रिया सर। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।